दोस्तों, महाभारत की कथा दुर्योधन के बिना अधूरी है। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। अब धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस तरह से जकड़े हुए थे कि दुर्योधन के अवगुणों को वो नहीं देख सके और नतीजा महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिला। अब दुर्योधन में बुराई होने के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी थी। अब ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी सच्चा मित्र और पत्नी पर विश्वास करने वाला पति था। लेकिन क्या दुर्योधन की पत्नी विश्वास करने लायक थी? आखिर क्यों दुर्योधन के मरने के बाद उसकी पत्नी ने अपने ही भाई से किया विवाह? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दुर्योधन की पत्नी कौन थी। अब दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। बताया जाता है कि भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की बेटी थी। अब भानुमति धरती पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर महिला थी। बेहद सुंदर, सुशील और चतुर भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। अब जब भानुमति बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचने की योजना बनाई। अब स्वयंवर में सभी क्षत्रियों को निमंत्रित किया गया था। वहीं दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा। अब मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं गए। जब पधारे गए क्षत्रियों में से भानुमति अपना वर चुनने को मजबूर थी, तब उसने एक सुंदर युवक को वरमाला पहनाने का निश्चय किया। अब यह बात दुर्योधन से सहन नहीं हुई और वह उस स्वयंवर के बीच से जबरदस्ती भानुमति को उठा लाया। अब भानुमति किसी भी सूरत में दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसका सहयोग किया था। अब इधर राजा चित्रांगद भी अपनी बेइज्जती के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे, लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। अब दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। अब दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। अब पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। अब दरअसल दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बना ली थी। अब दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा, जिसमें पहले से ही यह तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएंगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के खिलाफ कृष्ण के पुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। अब दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। अब इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। अब कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। अब तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। अब भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वह हार के कारण उठकर जा रही है, तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया। अब जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। अब तभी दुर्योधन आ पहुंचा। अब भानुमति और कर्ण घबरा गए कि यह सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत ना समझ ले। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं? अब दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। अब कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह यह भी थी। अब महाभारत के विकराल युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब अंत में भानुमति का पति दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया।
अब दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनः विवाह करने की इच्छा जाहिर की। अब उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। अब भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का वह बैर समाप्त करना चाहती थी, जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। वह पूरे परिवार को एक बार फिर से एक साथ लाना चाहती थी। अब अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे अपनी 8वीं पत्नी के रूप में अपनाया। अब कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच का अद्भुत बैर केवल भानुमति ने ही दूर किया था। इसलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।